मिथुन राशि के लिए फिलहाल व्यापार में जबरदस्त लाभ प्राप्त होने का योग बना हुआ है। अब इस मौके को कितना आप भुना पाते हो यह आप पर डिपेंड करेगा। देखो, व्यापार के ग्रह होते हैं बुध, और बुध आपकी खुद की राशि में विराजमान है, लग्न में प्रथम भाव में मिथुन राशि के अंदर। तो अभी आपकी राशि के मालिक मजबूत होकर के, और वो भी मंगल ग्रह के साथ जो लाभ भाव के स्वामी है, लाभेश के साथ में बुध का ये योग, वो भी प्रथम भाव में पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कराता है। भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। दूसरा, ये बिजनेस से विशेष सफलता दे रहा है। और वैसे भी देखिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए व्यापार अच्छा होता है हमेशा। हालांकि डिपेंड काफी हद तक आपकी कुंडली पे भी करेगा, बट फिर भी आपकी राशि ऐसी है कि आप में कुछ नया करने की प्रवृत्ति हमेशा है। बहुत ज्यादा जॉब में आप नहीं रह सकते। नॉलेज आपको खूब ज्यादा रहेगा। इस नॉलेज का आपका कोशिश रहेगा कि मैं अपने लिए यूज करूं। लेकिन नुकसान कब होता है? नुकसान कहाँ होता है कि जब आप किसी पे आवश्यकता से ज्यादा भरोसा करते हो। मिथुन राशि का स्वभाव होता है ऐसा, द्विज स्वभाव राशि है, और ऐसे लोग दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जल्दी से घुल मिल करके इनका फायदा उठा सकता है। पढ़ने लिखने में आप ठीक हो, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो होता है ना, कभी कभी उसमें दिक्कत आती है। तो एक तो भरोसा किसी पे बहुत जल्दी मत करना, पैसा उधार किसी को बहुत जल्दी मत देना, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। इन चीजों का ध्यान रखोगे अगर आप, तो बहुत अच्छे व्यापारी आप बन सकते हो, क्योंकि व्यापार के सारे गुण आप में हैं। मार्केटिंग स्किल्स हैं, मिलनसारिता है, नए दोस्त बनाने की कला है, और जूझने की प्रवृत्ति है। मतलब जब तक काम होता नहीं है, बार 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 कुछ ना कुछ करते हो। मिथुन राशि के लोग एक व्यापार में दिक्कत आई, दूसरा करेंगे, दूसरा खराब हो गया, तीसरा करेंगे, और एक न एक दिन सफल हो ही जाते हैं। कुछ नया सीखने की इच्छा ऐसे लोगों में बराबर रहती है। नए कोर्स करना, नई चीजें सीखना, नई स्किल्स डेवलप करना। तो इन सब चीजों को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। आपका बेसिक नेचर है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो देखो, ये जो समय है बहुत अच्छा समय है। अभी बुध ग्रह पूरा सपोर्ट आपको कर रहे हैं, तब कितना फायदा आप उठाते हो देखना पड़ेगा। दूसरा, धन के स्थान में बृहस्पति विराजमान है, उच्च की राशि में बृहस्पति, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के, वो भी सेकंड हाउस में। दूसरे घर के बृहस्पति कहते हैं कि कुछ ना कुछ एक साल में विशेष देके जाते हैं। भले ही वो नई गाड़ी हो, नया घर हो, या कोई भी एक विश हो जो हमने काफी लंबे टाइम से मांग रखी है, पूरी नहीं हो पा रही है, वो विश पूरी होने का समय होता है ये एक साल, जब सेकंड हाउस में बृहस्पति होते हैं। डिपेंड आप पे करेगा कि आपकी विश क्या है। जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा चाहिए और थोड़ा सा योग कुंडली में बनता है, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। एजुकेशन के हिसाब से बेस्ट टाइम है। मतलब जो लोग हायर स्टडीज में हैं, जिनको शिक्षा में दिक्कत आ रही है, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे, कोई और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टाइमिंग बेस्ट है। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। आपको इस समय बहुत प्रयास करना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम बहुत शांति के साथ, पूरे धैर्य के साथ देना चाहिए। अगर आप दोगे, सफलता आपको मिलेगी। अभी फोर्थ हाउस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह नीच राशि में बैठे हुए हैं। नीच राशि के शुक्र से होता क्या है? देखिए, चतुर्थ भाव में शुक्र माँ को रिप्रेजेंट करता है, मौसी को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो आपकी मदर या आपकी मौसी, इन दोनों रिश्तों में से कोई एक व्यक्ति बहुत परेशान हो सकता है। वो आप, उनकी परेशानी से आप भी दुखी हो सकते हो। तो आपकी मदर है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज है, मान लीजिए पेरेंट्स काफी एज्ड है और उनको डायबिटीज की समस्या है, तब आपको ध्यान थोड़ा और ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र नीच के होते हैं, कभी कभी डायबिटीज पे इफेक्ट डाल देते हैं। अभी राहु और शनि, इन दो ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। हालांकि भाग्य स्थान में राहु कभी कभी सडन लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं, लेकिन कुंभ राशि में राहु के होने के कारण पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। 1 अगस्त के बाद से एक मेजर चेंज अभी होगा कि राहु क्या करेंगे कि ये मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। मंगल का जो नक्षत्र है बहुत एग्रेसिव है। अगर आपको ऐसा लगे कि 1 तारीख के बाद में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ गया आपके अंदर, नेचर में थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया, और किसी को भी बहुत जल्दी जवाब देने लग गए, जिन चीज़ों को पहले आप सहन करते थे उनका विरोध करने लग गए, या ज़्यादा आउटस्पोकन अगर आप हो गए, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। क्योंकि मंगल तो एनर्जी देंगे, राहु भी एनर्जी देंगे। वो एनर्जी अगर आप काम करोगे तो काम की तरफ जाएगी, अदरवाइज फैमिली में डिस्टर्ब करेगी। खैर, अब एक बार देखते हैं आने वाले 7 डेज आपके कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, 7 दिन की बात मैं करूंगा
एक एक दिन के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपना डिसीजन ले सको और ये पता लगा सको कि मुझे कब क्या चीज़ करनी है, ठीक है। लेकिन पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। किसी की शादी नहीं हो रही, कहीं बीमारियां बहुत परेशान कर रही हैं, कभी सडन स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बहुत हो गई, या फिर करियर को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, व्यापार को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैं करूं लेकिन क्या करूं, और हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये टाइम सही है कि हमें बाद में कोई रिस्क लेना चाहिए। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपकी कुंडली में है, उसमें सब प्रॉपर लिखा हुआ है। तो इन केस अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं या प्रॉपर आंसर चाहते हैं इस वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, इसकी सहायता से, तो आप हमारे यहाँ जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कोई चमत्कार जैसा कुछ ऐसा है नहीं। प्रॉपरली ज्योतिष जो है कि साइंटिफिक सब्जेक्ट है। इसमें कैलकुलेशंस हैं, प्लैनेट्स हैं, भाव हैं, नक्षत्र हैं, सबके कारकत्व हैं, कौन सा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो व्यक्ति जितना अच्छे तरीके से उसको देख सकता है, एनालाइज कर सकता है, वो आपको उतना अच्छा बता सकता है। मनगढ़ंत इसमें कुछ नहीं चलता है। तो इसके लिए आप अगर प्रॉपर वे में अगर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है। अभी बात करेंगे आने वाले 7 दिनों की कि 7 दिन कैसे हैं। तो देखिए, 3 तारीख और 4 तारीख, इन 2 दिनों में दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे। हालांकि 10वें घर में चंद्रमा को बहुत अच्छा माना जाता है। विशेष तौर पर यह चंद्रमा सम्मान देने वाला होता है। घर परिवार हो या वर्क प्लेस हो, दोनों जगह सम्मान मिलता है। दशम भाव का चंद्रमा नौकरी से जुड़ी समस्याओं को कम करता है कि आपकी जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, वर्क प्लेस पे कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, कलीग्स के साथ में कोई प्रॉब्लम है, वो सब परेशानियां कम होती हैं। तो कुल मिलाकर के 3 तारीख और 4 तारीख ये 2 दिन आपके बढ़िया जाएंगे। 5 और 6 ये 2 दिन जो हैं 11th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। 11वें घर में चंद्रमा व्यक्ति को उन्नति देते हैं, मित्रों से लाभ देते हैं, इनकम के सोर्सेज क्रिएट करते हैं। कुल मिला के समय आनंद के साथ बीतता है। तो ये जो दिन है आपका, ये भी बढ़िया से अच्छे से जाने वाला है। देन 7 तारीख और 8 तारीख ये 2 दिन जो रहेंगे ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। मैंने स्पेशली यह मेंशन किया कि 7 और 8 क्यों, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर थोड़ा सा परेशान रहोगे, थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, नेगेटिव थॉट्स, बुरी चीज़ें पहले आ सकती हैं। जब भी कोई व्यक्ति खराब स्टेटस लगाने लगे, समझ जाओ उसका 12वां चंद्रमा चल रहा है या 8वां चंद्रमा चल रहा है, वो मन पे इफेक्ट डालता है। बुरी चीज़ें पहले नजर आती है। ग्लास अगर भरा हुआ है तो आधा खाली नजर आएगा, उसको आधा भरा हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये जो दिन रहेगा 7 तारीख और 8 तारीख वाला, ये वैसा ही दिन है कि कुछ हेल्थ पे इफेक्ट है, कुछ मन पे इफेक्ट है, कुछ खर्चों को बढ़ाएगा, कुछ नेगेटिव थॉट्स देगा। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 2 बार सोचना है, रिव्यू करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। और जो लास्ट का दिन है आपका 9 तारीख का जो दिन है, इस जो वीकेंड है वो बहुत शानदार रहने वाला है। उस दिन मंगल के साथ चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाते हैं, तो मन प्रसन्न रहेगा, लक्ष्मी जी भी आएंगी, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, और जो भी काम आप करोगे उस काम में एक पॉजिटिव समाचार आपको मिलेगा। देखो, रातों रात किस्मत किसी की चमकती नहीं है। 7 दिन के राशिफल में सब कुछ आता नहीं है। प्रॉपर जाना है तब तो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि 7.5 ढैया क्या चल रहा है, विंशोत्तरी दशा कौन सी है, कौन से ग्रह का बल कितना है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे आप इससे अपना पूरा वीक प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आप और हम जुड़े रहें कंटिन्यू। और जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम के से स्टार्ट होता है, उनको आप ये राशिफल सेंड कर सकते हो। जय श्री राम।